शहद की मक्खी का इतना बड़ा मकसद है, आपका कोई मकसद नहीं। इंसान बिला मकसद जिंदगी गुजारता है। इंसान ये कहता है मेरे फजर पढ़ने से क्या हो जाएगा, मेरे अच्छी बात करने से क्या हो जाएगा, मेरे बॉयकॉट करने से क्या हो जाएगा, मेरे चंद एक चीजें करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। भाई फर्क पड़ेगा। आपसे सवाल पूछता हूँ, शहद की मक्खी शहद बनाती है, सारी उम्र शहद की मक्खी मेहनत करती है, ठीक है, किस तरह रस चूसती है इनका फूलों का, और सुभान अल्लाह उसके पेट में शहद बनता है। अल्लाह ताला ने पूरी फैक्ट्री लगाई है उसके पेट में। आप मुझे अंदाजन बताएं कि सारी उम्र शहद की मक्खी कितना शहद बनाती है, एक शहद की मक्खी सारी उम्र मेहनत करके, अंदाजन बताएं, थोड़ा आइडिया। 1 चम्मच 2 चम्मच या कम, कितना अंदाजन एक मक्खी कितना शहद बनाती है, अंदाजा बता दो। एक कतरा, इस पे सोचा जा सकता है। देखें जो चम्मच होता है ना इतना, उसका 12वां हिस्सा, तकरीबन 2-3 कतरे, ठीक है, उसका 12वां हिस्सा, ठीक है। सारी उम्र शहद की मक्खी खप कर, देखे ना अल्लाह उसको वही करता है, सूरह नहल में अल्लाह उसको हुक्म देता है, ठीक है। तो अल्लाह की इंस्ट्रक्शन है, यहाँ वही से मुराद इंस्ट्रक्शन है। तो सारी उम्र खप के वो चंद कतरे शहद के बनाती है। अब उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं क्यों करूं, क्या फायदा, 2-3 कतरों का क्या फायदा, ठीक है। उसने तो कभी नहीं कहा, शिकायत नहीं की। पाकिस्तानी शहद की मक्खी होती तो उसने आना ही नहीं था काम पे, ठीक है। उसने कहना था क्या फायदा, लेट हो जाओ, ठीक है, मेरे करने से क्या होगा। लेकिन शहद की मक्खी अल्लाह ताला हमें उससे सिखा रहा है। एवी सूरत, अल्लाह ने उसके नाम पे पूरी सूरत का नाम रख दिया, नहल। छोटी बात है। अल्लाह ने, देखिए ना, अनकबूत किसको कहते हैं, स्पाइडर को, नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, ठीक है। इसी तरह नमल किसे कहते हैं, चींटी को। अल्लाह ने ऐसे ये क्रेडिट नहीं दिया हुआ इन मखलूकात को। ये कभी आप गौर करें, चींटी जो है उसको कभी आप ऑब्जर्व करें, चींटी को, चींटी चल रही हो ना, उसके आगे आप हाथ रख दें तो वो रुक जाती है, क्या करती है, रास्ता चेंज कर लेती है। उसके आगे आप बुक रख दें, वो रास्ता चेंज कर लेती है, वो रुकती नहीं है। वो ये नहीं कहती कि बस अब रुक जाओ, जिंदगी खत्म, ठीक है। वो चलती रहती है, चलती रहती है, अपनी मंजिल की तरफ जाती है। तो अल्लाह ताला हमें मिसालें देता है चींटी से, हमें मिसालें देता है शहद की मक्खी से कि वो थक नहीं रही, वो शहद बनाए जा रही है, बनाए। वो ये नहीं सोच रही 2 कतरों से क्या होगा। इसके अब 2 आप लेसन लें। कभी भी अच्छा काम करते ये ना सोचें कि मेरे करने से क्या हो जाएगा, समझ आ रही, ये ना सोचें। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आजकल देखो इजराइल के प्रोडक्ट्स हम बॉयकॉट कर रहे हैं ना, कोई आपको कह सकता है भी आपके बॉयकॉट करने से क्या होगा। भाई मुझे है हुक्म अज़ा, सीधी सी बात है। मैंने ये नहीं देखना मेरे बॉयकॉट करने से क्या होगा, मैंने बस करना है। शहद की मक्खी को कोई ये कहे कि तू 2 कतरे बनाती है, क्या फायदा तेरे 2 कतरे बनाने का, ना बना तो कतरा कतरा ही तो दरिया बनता है ना। अगर एक शहद की मक्खी ने शहद बनाना छोड़ दिया, वो काम पे ना आई, दूसरी भी कहेगी मैंने भी नहीं आना, तीसरी भी कहेगी मैंने भी नहीं आना। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, शहद बनना कम हो जाएगा। और ये तो मैंने सिर्फ शहद की बात की। आपको पता है शहद की मक्खी का इतना बड़ा रोल है इकोसिस्टम में। जो पॉलिनेशन है, एक प्रोसेस। पॉलिनेशन क्या होता है, जो बीज है, पोलन्स है, वो एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफर शहद की मक्खी करती है। अगर वो ट्रांसफर नहीं होंगे तो नबातात नहीं होंगे, फूल नहीं खिलेंगे, ये ग्रीनरी नहीं होगी, सब खत्म हो जाएगा, फूल पौधे सब खत्म हो जाएगा अगर वो पोलन्स एक जगह से दूसरी जगह शहद की मक्खी ना लेकर गई। तो देखिए शहद की मक्खी देखने में कुछ नहीं है, लेकिन उसका इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कि अगर वो एक भी मारी जाए, 2-3 भी मारी जाए ना, तो इकोसिस्टम पे बहुत फर्क आता है, इफेक्ट आता है शहद की। इसीलिए उसको मारना नहीं चाहिए। आपको पता है शहद की मक्खी को अगर काटने लगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे आप उसको ना मारें, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है यहाँ पे। एनीवे, डेमो को मार सकते हैं, लेकिन शहद की मक्खी जो है उसका बहुत बड़ा एक मकसद है। अब सोचें, शहद की मक्खी का इतना बड़ा मकसद है, आपका कोई मकसद नहीं।